ना कोई रोके तो बनानू एको तेरा ना है तेरा बोले समाना तेरे भाग्यो ही नहीं रोके तो बनानू ना करी तेरे जरा ना कोई तेरे जरा यीशु ना कोई तेरे जरा यीशु मैनू लोड़ी तेरी ना यीशु ना तेरी मैनू लोड़ी तेरी ना यीशु ना तेरी मैनू लोड़ी तेरी तूफाना विचे तूफाना विचे मैनू लोड़ी तेरी यीशु मसीह मैनू लोड़ी तेरी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Amen. Amen. Beautiful worship. Praise the Lord. Thank you, Bhai. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. इसी तरीके से हम अपनी बात को जारी रखते हुए हम अपने अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे और मैं फराह बाजी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमारे साथ कोई गीत शेयर करें. थैंक यू. मसीह यीशु में आप सबको सलाम और आज का दिन आप सबको बहुत 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 मुबारक हो. और आज का जो मैंने गीत तैयार किया है वो स्पेशली मेरी प्यारी आंटी के लिए है और मैं उनके लिए गीत गाना चाहूंगी. आई लव यू आंटी. Love you so much, बेटा. कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम. तूने जन्म दिया दूध अपना दिया, तूने जन्म दिया दूध अपना दिया, कैसे भूलूं मैं तेरा मकाम. माँ 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 माँ, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम. माँ को भुलाऊं कैसे जीना सिखाया जिसने, माँ को भुलाऊं कैसे जीना सिखाया जिसने, लाखों दुआएं करके यीशु में लाया जिसने, लाखों दुआएं करके यीशु में लाया जिसने. माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊं वारी तेरे, तेरी ममता को मेरा सलाम. माँ कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम. आगोश में मेरी माँ, आगोश में मेरी माँ, कितना सुकून पाया, ठुकराया जब सभी ने
तूने गले लगाया, ठुकराया जब सभी ने, तूने गले लगाया। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊं वारी तेरे, तू यहोवा का पहला मकाम। माँ माँ कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। थैंक यू। God bless you, फरहान। थैंक यू बेटा खूबसूरत गीत के लिए, आपके सारी प्यार और मोहब्बत के लिए। आज के दिन माँ की जो रिक्वेस्ट है वो पूरी कर दें। सब अपने अपने कैम ऑन कर ले ताकि हम रूबरू एक दूसरे को देख सकें, पता चले कि आज मदर्स डे को हम किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस टू फेस देख सकें, क्योंकि हम दूर भी हैं नजदीक भी। आज मेरी बेटी ने भी कैम ऑन किया हुआ है, रीना ने, कि आज का दिन ऐसा है कि मैं अपनी माँ को रूबरू देख सकूं और मैं अपनी बेटी को। लिहाजा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने अपने कैम जो है वो ऑन कर ले। थैंक यू। प्यारी बेटी फरहान ने भी ऑलरेडी ऑन किया हुआ है। थैंक यू फरहान, रीना, आप सब भी कर ले तो आपकी मेहरबानी होगी। थैंक यू। I don't know why my background is pink, but hallelujah. आइए हम अपने दुआ की तरफ बढ़ते हैं और मैं शबनम आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमारे साथ दुआ करें, जितने भी लोग यहाँ पे हैं और स्पेशली आज के कलाम के लिए। I'm here. Can you hear me? Yes, we can hear you fine. शबनम कैम ऑन प्लीज। But I'm not very decent. I mean, my thingy close. Never mind. चलो, this scarf ले लिया। कदूस 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 रहम से भरे हो मेरे जिंदा खुदा, मैं आज के दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी हमद करती हूँ मेरे खुदा, क्योंकि तू ही तारीफ और हमद के लायक है। तू ही खुदाओं का खुदा, बादशाहों का बादशाह है, राहत और जिंदगी है। तो खुदा बाप मैं आज के लिए सब माओं के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने हमें वो तोहफा दिया, माओ का तोहफा, जो हमारी हिफाजत करती है, जो हमारे लिए खाना बनाती है, हमारे लिए दुआएं करती है, रातों दिन अपने बच्चों की सलामती के लिए खुदा बाप इल्तिजा तेरे आगे करती हूँ। तो मैं हर माँ के लिए उसकी अजीम मोहब्बत के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि हर माँ में हमें खुदा की झलक नजर आती है, क्योंकि खुदावन तू भी हमसे ऐसी ही मोहब्बत रखता है। तो मैं इस अजीम मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ। खुदा बाप आज की इबादत को तेरे हाथों में देती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ मेरे खुदा, शुरू से लेकर आखिर तक मेरे खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि ये इबादत तेरे हाथों में देती हूँ, एक एक फर्द को तेरे हाथों में देती हूँ। दुआएं करने वाले, गीत गाने वाले, कलाम पढ़ने वाले, एक एक जिंदगी में और सुनने वाले की जिंदगी भी तेरी बरकातें मांगती हूँ, तेरा फजल मांगती हूँ, तेरे पाक रूह की हजूरी और मामूरी मांगती हूँ खुदा। स्पेशली मैं बेटी के लिए दुआ मांगती हूँ खुदा बाप, जो कलाम दे रही है आज खुदा बाप, मैं मांगती हूँ कि तू अपने रूह के मसा से उसे मामूर कर दे, उससे अपने अक्ल हिकमत से भर दे। और आज ये मेरा ईमान है
कि तू उसमें होकर बोलेगा। आज की कलाम हमारी जिंदगियों को बदल देगी, हमारी सोचों को बदल देगी, हमें रूहानी, जिस्मानी और दुनियावी शिफा बख्शेगी मेरे खुदा। और मैं इस कलाम के लिए अभी से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, और ये मेरा ईमान है कि ये कलाम आज 100 गुना पल लाएगी मेरे खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, एक एक फर्द के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती, एक एक दिल का दरवाजा जो तूने खोला है और दिल की जमीन जो तूने तैयार की, उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरे कलाम को एक एक की जिंदगी में कबूल करती हूँ मेरे खुदा, और तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा बाप। आज की सबकी मदद जाते, अब सब बीमारों को तेरे हाथों में देती हूँ। ये मेरा ईमान है कि तू सलीब पर उन्हें शिफा बख्श चुका है। तूने कहा कि तमाम हुआ, तो हर बीमारी को खुदा बाप मैं यस्सु के नाम की शुक्रगुजारी कर कर और ईमान से खुदा बाप मांगती हूँ कि ये बीमारियां, ये वबा छूने ना पाए। हमारी जिंदगी को तूने आजाद कर दिया है, और गॉडली डिवाइन हीलिंग हमें तूने नाजिल कर दी मेरे खुदा। ये तेरी मोहब्बत है, और इसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। आज स्पेशली मैं बाजी रोज के लिए, उसकी पूरी फैमिली के लिए खुदा बाप से मैं मांगती हूँ कि तू उन्हें सब्र और हिम्मत देना मेरे खुदा। इस दर्द के मौके में मेरा ये ईमान है कि तेरे खुदा की मोहब्बत उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। तू उनके हाथ पकड़ा हुआ है मेरे खुदा, और तू उन्हें हिम्मत, ताकत और कुव्वत देगा मेरे खुदा। उनकी उम्मीद खुदावंद पर होगी, और मेरे खुदा, और इस दर्द के मौके पर खुदा तू अपने जलाल को जाहिर करेगा, अपने आप को जाहिर करेगा। तू उन्हें बताएगा कि मैं तेरी छुपने की जगह हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे खुदा, और उसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, फिर एक बार कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, एक एक फर्द लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मांगती हूँ मेरे खुदा कि आज ये मेरा ईमान है कि सबको बरकत मिलेगी। तेरी बरकतों के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे साथ के लिए, तेरी हजूरी, तेरी पाक रूह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ओ हालेलुया के एक एक फर्द की जिंदगी में तेरा जलाल जाहिर हो। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि जो मांगा है वो ही पाया है, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीले से। आमीन 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 आमीन। Hallelujah. Thank you so much, Shabnam aunty. May God bless you. आइए इसी तरीके से हम अपनी बात को जारी रखते हुए हम अपने अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे, और मैं रिफत पाजी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमारे साथ एक गीत शेयर करें। खुदावन में आप सबको सलाम। सारी मॉम्स को, जो मॉम्स हैं और जो फ्यूचर्स मॉम्स हैं, सबको हैप्पी मदर डे। तो आइए हम खुदावन की हमदोस्ताइश में ज़बूर गाएंगे 69। मेरे साथ जरूर गाइएगा। रब सचमुच उस दी सुनदा है दुआ, जो उस तो मंगदा है अपने असीरानू खुदा हकीर न कदी समझेगा, अपने असीरानू खुदा हकीर न कदी समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया दुखियारा, दुख विच धसिया आवेगा, खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा, खलासी देवेगा, खुदा बुलंदी
पूछेगा खुदा देना दिए जुबां तद करेगी तारीफ बया शुक्राने में मना मांगी बुजुर्गी उस दी गावांगी शुक्राने में मना मांगी बुजुर्गी उस दी गावांगी ते बूझे दिले वेखनगे खुश हो मन मारे खुशी दे जो ढूंढ दे राया हो वादा दिल जिंदा होवे ओ नादा जो ढूंढ दे राया हो वादा दिल जिंदा होवे ओ नादा रब सचमुच उस दी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है अपने सिरानो खुदा हकीर न कदी समझेगा आमीन आमीन Beautiful, the Amen. Wonderful. God bless you, Rifat. It's beautiful. God bless you, Rifat. God bless. Thank you. Thank you so much, Rifat Baji. May God bless you. Thank you. आइए इसी तरीके से हम अपनी बात को जारी रखते हुए हम अपने अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे और मैविश बाजी हमारे साथ है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमारे साथ अगला गीत शेयर करें। थैंक यू। Thank you, Janice. And आज Mother's Day है, so I want to sing something about Mother's Day, but ये है कि माँ ऐसी हस्ती है जिसकी कोई वो जो रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आज मेरी एक मम्मी मेरे साथ ही हैं, वो अभी इधर मौजूद नहीं है और दूसरी पाकिस्तान में। सो होपफुली देखें, थोड़ा मुझे वो घबराहट हो रही है, बट मेरी बहन ने ये कल गीत गाया था अपनी प्रेयर मीटिंग में और मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने कहा था आज मैं यही शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सो अगर कोई गलती वगैरह हो तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। बिना बोले जो समझ ले मेरे मन की बात, इट्स जस्ट मेरा बेटा आ गया, सो सॉरी अबाउट दैट। बिना बोले जो समझ ले मेरे मन की बात, मेरे दुख में मेरे सुख में जो है हर पल साथ, सबसे अच्छे सबसे सच्चे सबसे अच्छे सबसे सच्चे लोरी गाते हाथ, ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे हाथ। आंसू पहुँचे खाना खिलाए, उंगली पकड़ के चलना सिखाए। आंसू पहुँचे खाना खिलाए, उंगली पकड़ के चलना सिखाए। हंसता आंगन बजते कंगन,
सर्दी में जो धूप की चादर, गर्मी में बरसात, सर्दी में जो धूप की चादर, गर्मी में बरसात, ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे हाथ, लेती बलाएं देती दुआएं, लेती बलाएं देती दुआएं, प्यारो मोहब्बत हमको सिखाए, प्यारो मोहब्बत हमको सिखाए, जब मैं गिरूं तड़प बजाए, जब मैं गिरूं तड़प बजाए, मुझको सीने से वो लगाए, घर में खुशहाली है उसी से, उस बिन लगे वीरान, ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे हाथ, आंखों में वो सपने जैसे, हर मुश्किल में अपने जैसे, आंखों में वो सपने जैसे, हर मुश्किल में अपने जैसे, माथा चूमे सर सलाए, कभी जगाए कभी सुलाए, दूर भी होकर दूर नहीं वो, दूर भी होकर दूर नहीं वो, पास रहे दिन रात, ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे हाथ, बिना बोले जो समझ ले मेरे मन की बात, मेरे दुख में मेरे मैंने गा लिया, आई एम सॉरी अबाउट दैट। कृष्णावेश आमीन। बहुत बरकत दे। पता मैं अपनी बेटी को अपने करीब देख रही हूँ, जब आप ये गीत गा रहे हो ना, मैं रीना को मैं अपने करीब महसूस कर रही हूँ। दोनों बेटियां तो मेरे पास है, लेकिन वाकई आपके गीत में जो है ना, वो सारी बातें याद दिलाई। और मैं देख रही थी कि रिफत कुछ सोच रही है, पता नहीं किस किस के चेहरे मुझे क्या क्या बता रहे थे, लेकिन आज मौका है कि हम अपनी अपनी माँ के बारे में कुछ एक मिनट के लिए बोले, जरूर बोले आज। और इससे पहले सॉरी जेनिस, मैं आपकी परमिशन के बगैर बोल रही हूँ बेटा। बाकी नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब है। आप मदर्स डे आज का दिन माफ किया। थैंक यू। मुझे ऐसा लगा जैसे वाकई मेरी रीना मेरे पास बैठी है, मैं उसके फोरहेड में क्या कर रही हूँ, सर में हाथ मार रही हूँ। जब आप गीत गा रहे थे तो मेरा जी चाह रहा था मैं रोने लग गया। मैंने कहा थैंक यू लॉर्ड, मेरा बच्चा मेरे सामने है। शुक्र है। Blue, green, yellow. Bye-bye. No, don't say. Bye-bye. Happy Mother's अभी मैंने बोला अगर कोई प्लीज म्यूट कर ले। थैंक यू। अभी जिस तरह के मामा ने बोला कि अगर कोई अपनी माँ के बारे में कुछ कहना चाहता है तो आप लोगों के पास 1 या 2 मिनट है, आप बोल सकते हैं जो भी पहले बोलना चाहे।
निया पहले बोलना चाहती है, तो Hi, Mommy. Touch gives the best snuggles. Oh, she works so hard for me. Thank you, Mommy. I love you. I love you too, मेरा baby. And she wants to say something for Mimi. Thank you, Mimi, for everything you do for me. You are the best. Thank you. Thank you for looking after me since I was a baby. Thank you so much. Love you so much. Thank you so much. I love you. Thank you. कोई और बोलना चाहेगा? Skyna. My mommy's the best and give me prize and Mimi. Love you, beta. I love you. God bless you, Mama. God bless you, Skylar. Love you too, मेरा बच्चा. और कोई कुछ बोलना चाहेगा? इतने सारे हैं यहाँ पे कौन? Yeah, Daniel wants to say something. He just wants to. फरा के बच्चों ने कुछ तैयारी की हुई. हाँ जी, सब बच्चों को मौका दिया जाएगा. Hello. I'd like to say something about my mom. And Auntie Elizabeth and everybody. I love my mom because she helps. She does things for me. She cooks for me. She helps me. She helps me with my stuff. You know, and she cares for me. And the most important thing, she gave birth to me as well. And I love her as well. And I thank that, you know, and I thank all the church people, mums and other people that look after me and stuff and that care for me and teach me stuff. And yeah. How about your buddies, your big sister? Thank you, Daniel. Love you so much, मेरा बच्चा. God bless you, Daniel. God bless you. God bless you. Ania wants to add something. Loud and clear. Thank you, Marshall, forever. Thank you. I love you so much, and I love you even more. So sweet. God bless you. Oh, God bless you. All of you. All of you. Anyone else? जी माँ beautiful Ania. यार देखो सबको महेश को पता है कि मेरी मासूम मुझे एवरी वीक सिखाते हैं, गिफ्ट देते हैं. ओह वाओ. मासू को तो सारे प्यार करते हैं. मासू मासूम सबकी जान. बच्चों की जान. मासू से माँ पे आए. माँ के बारे में तो कुछ बोलना चाहेगा? फरा के बच्चे कुछ कहना चाह रहे बेटा. जी जी. और रिफत बाजी ने पहले अनम्यूट किया था मामा. ओके ओके. हाँ रिफत की बारी. ठीक है रिफत आप बोलो. आंटी माँ के लिए लफ्ज तो नहीं बयान ही नहीं कर सकते. माँ की जो मोहब्बत है या जो मेरी मम्मा भी मुझसे दूर होती है बट आई हैव आंटी, उनसे मुझे वो तस्कीन मिल जाती है जो मुझे चाहिए होती है. तो आई वांट टू थैंक्स आंटी क्योंकि मेरी मम्मा मेरे पास नहीं है, मुझसे दूर है. तो जब मुझे माँ की जरूरत होती है या मेरे बच्चों को उनकी नानी की जरूरत होती है तो मुझे वाकई में आंटी से वो
माँ वाली और मेरे बच्चों को नानी वाली वो फीलिंग जो है ना मिलती है। तो थैंक यू आंटी, गॉड ब्लेस यू। और बाकी माँ का जो प्यार है, माँ की जो कमी है, उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। और माँ एक वाहिद हस्ती है जो मैं कह रही हूँ, अल्फाज नहीं है माँ की तारीफ में, माँ के लिए क्या बोले, क्योंकि अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे। बस यही आज के दिन दुआ करूंगी कि खुदा सबकी माँ को सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र दे और उनकी हिफाजत करे, उनको हमारे सरों पर सलामत रखे। आमीन आमीन। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मेरी अम्मी ऐसा दरख्त है जिसकी छांव में सारे आराम पाते हैं। God bless my mom. मेरी बच्ची जैसिका, गॉड ब्लेस यू। मुझे तो कुछ ज्यादा आराम मिलता है because I'm special. थैंक यू बेटा। God bless you, Baji. Thank you. You always love us. Thank you. मुझे ये भी कम लगता है, मुझे ये भी कम लगता है, मुझे और भी लोगों को मैं उनको भी संभालूं। शबनम आंटी, मारीना आपी, हिना बाजी, फरा बाजी, आप लोगों ने अगर किसी ने कुछ कहना है तो। मैं कहना चाहूंगी, मैंने कैम इसलिए ऑन नहीं किया क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मेरी वजह से जाहिर है दिल तो दुख ही जाता है सबका। तो मेरी अम्मी जैसा कि अब इस दुनिया में नहीं है, पर अम्मी के होते हुए भी जब से मैं यहाँ हूँ, मैंने आंटी से माँ का मुझे प्यार बहुत मिला। और मेरी शायना ने तो अपनी पाकिस्तान में ना नानी से इतना घुली मिली, ना मासियों से, पर मेरी शायना को यहाँ पर ना नानी की कमी महसूस हुई, ना मासियों की। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं। तो ये है कि माँ तो माँ ही होती है, पर माँ जैसा प्यार जो है ना, वो हमें एक ऐसी हस्ती में मिल जाता है कि हमें उससे दूर होने का, हम जब सोचते हैं ना, तो हमारा दिल जो है ना वो एकदम घबरा सा जाता है कि अगर हमें माँ का साथ मिला है, माँ का प्यार मिला है। मैं भी जब गीत गा रही थी तो हाथों के बारे में, तो लोरी के बारे में, तो मुझे सारा अपनी माँ के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आ रहा था। तो मैं कह रही थी कि वाकई बचपन के वो दिन, माँ के हाथ का बना सब कुछ खाना और माँ का है ना कि इंसान बयान नहीं कर सकता। फरानी में हमें वाकई सब कुछ मिला है, मुझे और मेरी बेटी शायना को हमें बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारी, और हमारा जो रिश्ता एक दिली और रूहानी तौर पर ऐसा बन गया। भले ही हमने इनके पेड़ से जन्म नहीं लिया, पैदा नहीं हुए, पर ऐसे एक तकलीफ होती है कि जो आंटी जो है ना, वो हर मतलब कि जिस तरह माँ एक ढाल बन जाती है ना अपनी बच्चों की, वैसे ही आंटी मेरे साथ तब से अब तक मेरे साथ ही खड़ी है। तो मैं बड़ी खुदा की शुक्रगुजार हूँ और हमेशा मेरी यही दुआ होती है अपनी पर्सनल में भी कि खुदावंद इनको अपने बच्चों पर भी और हम पर भी हमेशा कायम और दायम रखे। थैंक यू सो मच आंटी, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू। मार्गरेट शिकायला, सबसे बढ़कर सारी दुनिया के रिश्ते छोड़ जाते हैं, और आपका खुदावंद यीशु है जो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। मैंने कहा कि मैं तन्हा को खानदान बख्शता हूँ, तो प्लीज ब्रेव हो जाओ, थोड़े अपने आप को मजबूत करो, क्योंकि हमने खुदावंद का आगे काम बहुत सारा करना है बेटा। थैंक यू सो मच आपके सारे प्यार के लिए, आप सबकी मोहब्बत के लिए बहुत शुक्रिया। ये सब कुछ मैं पता, मेरे बच्चे मुझसे दूर है, मैं ये सोचकर खिदमत करती सबकी कि ये सब मेरे ही तो बच्चे हैं। अगर मेरे बच्चे यहाँ होते तो क्या मैं उनके लिए कुछ करना करती? अगर चले खुदावंद ने मेरे लिए यही लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए दिन रात दुआ करती हूँ और आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ और आप लोगों की खिदमत ये सोच कर करती हूँ कि मैं अपने बच्चों की खिदमत कर रही हूँ। थैंक यू बेटा, डॉक्टर आई।
स्कारना आज भी हालांकि ग्रो अप हो रही है पर उनसे कोमल नीलम कोमल से इतनी बात नहीं करती जितना जेनिस और जेसिका के साथ है। तो मैं भी जिसे कहते हैं ना बहुत खुश हो जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं माकर बाजी, स्टे थैंक यू जेसिका, थैंक यू जेनिस। खुदावन तुम दोनों को बहुत बरकत दे, इतना प्यार इतना साथ दिया तुम लोगों ने। रीना तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारी दुआओं के लिए। खुदावन तुम्हें भी बहुत बरकत दे। और कोई कुछ कहना चाहे तो मौका है अभी। सॉरी आई थिंक फरा ही सिर्फ बची है। अगर फरा ने नहीं कुछ कहना तो आगे हम मूव करते हैं। मीटिंग को शुरू आप आगे करें। फरा बाजी, हिना बाजी और आप रह गए। अगर इनमें से किसी ने कुछ कहना है तो ठीक है, वरना अपने कलाम की तरफ बढ़ते हैं। अपनी आंटी के लिए से बोलना चाहूंगी अपनी तरफ से, स्पेशली हमारी प्यारी भाभी को जो हमारी एक माँ की तरह उन्होंने हमारी तरबियत की है। आज हम जिस मकाम पर हैं और मैं इसका क्रेडिट भाभी को देती हूँ क्योंकि भाभी ने बहुत सिखाया है। इनफैक्ट मुझे सिखाने के साथ साथ इशाया को भी सिखाया है। और भाभी मदर्स डे के मौके से ज्यादा कोई मुनासिब मौका नहीं है कि मैं आपको थैंक्स कर पाऊँ इस बात के लिए। तो खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। जिस तरह आपने हमें तैयार किया है, खुदावंद आपको और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे कि आप आने वाली और बच्चियों को इसी तरह तैयार कर सकें। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू। आपने आगे लड़कियों को तैयार करना है और आप कर रहे होता है कि हिना, फरहान, रीना मिलकर तुम लोग बहुत सारी लड़कियों को टाउन की तरफ ला रहे हो। ये आपने वाकई अपनी माँ से ही सीखी है सारी बातें। आपको सिखाया, आप भी काम कर रहे हो। मुझे अपने खेत में फल आता हुआ नजर आ रहा है। थैंक्स लॉर्ड मेरा बच्चा, यू आर निशाया। Hallelujah, praise the Lord, thank you everyone। अपनी मौसम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आइए हम अपने आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और आप सबकी भरपूर तालियों में मैं लीना आपी का वेलकम करती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे साथ आज का कलाम शेयर करें। उससे पहले फरा कुछ कहने लगी थी तो हिना ने कहना शुरू कर दिया। आई थिंक वो रह गई है और वो मौका तलाश। Sorry, I'm so sorry फराबाद। नहीं कोई बात नहीं। मैं बस अपनी आंटी के लिए यही कहना चाहूंगी, बिल्कुल जिस तरह से हिना ने बात किया मैं भी ये थैंक यू कहना चाहूंगी। एक तो अगर हम आंटी कह रही कि मुझे फल नजर आ रहा है तो उसके पीछे मेहनत जो है वो आंटी की है। अगर उनकी मेहनत और उनकी दुआ नहीं हमारे साथ होती तो हम इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। आंटी को यही कहती हूँ, मिसाल उनको मैं देती हूँ कि जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को परों में छुपा के रखती है, आप भी इसी तरह से हमें अपने बाहों में समेट के रखती हैं। और मुझे जब जब आपकी जरूरत पड़ती है, चाहे वो रात हो दिन हो, आप हमेशा मेरे लिए जो है हमेशा आपके साथ हूँ मेरा बच्चा। डोंट क्राई एवरी टाइम। फिर एक बहन को भी तो आपके पास छोड़ा हुआ ना, रीना को। आपको रीना को तीनों मिलकर कितनी बड़ी खुदा की खिदमत कर रहे हैं बेटा। मैं हरदम आपके साथ हूँ बेटा। यदि रात को भी कॉल करूंगी मैं आपको जागी मिलूंगी। खुदा बहुत बरकत दे मेरी बेटी को। और इतना ज्यादा कि आपके बच्चे भी जो है ना आगे फ्रूट को लेकर जाए जो आज आप बखेर रही हैं दुनिया में। लोगों को जिंदगी की रोटी देने के लिए तैयार है। और बच्चे भी खुदावंद ने चाहा, इशाया, मिकाइल, सिताइश, जरमाया, एंजल, ये सब देखना एक न एक दिन आप खुद इनकी जिंदगियों में फल देखोगे बेटा। मेरी दुआ है
जैसे मेरी निया करती है, शिकाना करती है। मेरी दुआ है कि खुदा हमेशा आपको हमारे सर पे इसी तरह से सलामत रखे। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू मेरे जी बच्चे। बिल्कुल, बस रोना इमोशनल हो जाती हैं, तो थैंक यू सो मच फरा के लिए। ये आपका प्यार है, ये आपका प्यार है मेरा बच्चा। आपको फरा बेटा रो रही है तो वो खुशी के उसके आंसू हैं कि वो वाकई आपको बहुत बहुत आपने उसका साथ दिया है। तो मैं पहले ही समझ गई थी कि वो रोने लेकिन ये कि खुदावंद बाकी आपका साया सब बच्चियों पे इसी तरह सलामत रखिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। शबनम बंटी, आप कुछ कहना चाहोगी? वहाँ पे फराबाजी हो रही है, यहाँ पे आप रो रहे हो, आपके दिल में मौका है, बोल दो, कोई बात नहीं, बोल दो। कोई सारा ने बुलाया कि कुछ है? I think होण वास्ते you don't have to have blood relation कि ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੋਣਾ is ਤੇ ਬਾਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, she's my ਬਾਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। she's my spiritual mother and she's my mentor and I'm so blessed कि खुदा ने दिता, क्योंकि obviously Allah obviously ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ obviously खुदा मैं खुदावन ਨੂੰ accept ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ खुदावन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ he loves us so much ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ we so blessed ਕਿ ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ the thing is खुदा हमेशा अपनी फैमिली दे वसीले दे नाल ही blesses you. So I'm so grateful for my mom and I'm so grateful for बाजी के she's I'm मैंने double blessing मिली है। तो वो सोच के हम इमोशनल सबकी बातों से कि एक माँ जेरी है ना, इस वाकई जो रिफत ने किया कि तुसी बयान नहीं कर सकते, बस आंसू निकलते आ मोहब्बत दे विच, शुक्रगुजारी दे विच खुदा दे वास्ते ते for who you blessed in our life. So thanks Baj, thank you Baji। आपकी सारी भाईजान भी is my big brother and I'm blessed with him। yes, पर फिर भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ blessing वो भी ਮੈਨੂੰ I am really blessed। मेरे को बड़ा भाई भी नहीं है, तो वो भी मैंने प्यार कर दिया, मैंने समझाते भी है गया। So I'm double blessed। थैंक यू सो प्यार के लिए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जितनी भी माँ, प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग, ऑल ऑफ यू स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू। Can I say a few words? If you guys got time. Sorry? Oh yeah, I want to say a few words. Go on. Salam ji, salam me. So I want to say a few words about Ami. Thank you so much for all the unity that you have developed in the family. सबको साथ लेके अब चलते, वो भले बच्चे हों, दामाद हों, बहुएं हों आपकी, तो सबको आप एक ही तराजू में तोलती हैं, सबको अपना बच्चे और बेटे समझती हैं। और एक अच्छी बात आपने शायद नोट नहीं की, शायद घराने की जो हम इबादत करते हैं उसमें आप जितने भी अब आपके 10-15 बच्चे हो गए हैं, उन सबके आप जो है एक साथ ही नाम लेके दुआ में उनके लिए दुआ करती हैं। तो अब उसमें सरे फेरिस्त ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन वो आप कंटिन्यूसली उन सबको, वो भले जेसन साहब से आप शुरू करती हैं और जो सबसे छोटी हमारी फैमिली मेंबर है निया, वहाँ पे चीजें खत्म होती हैं। तो इसी तरह से आप जो है हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, एंड वी ऑल होप के थिंग्स डू गेट बेटर, और आप इसी तरह से स्ट्रांग रहें। जो आप
अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप आगे लेके जाना चाह रही हैं, लोगों हैं, आप उसमें सक्सेस हासिल हो आपको, और स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी। Long live Elizabeth Julius. Thank you. Amen. I love you so much, Sharon. वाकई मुझे तो तुम लोग अपने बेटों की तरह ही लगते हो। मुझे तो जैसे में आप पे कोई फर्क भी लगा ही नहीं, हरकतें भी वही हैं, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि मेरे दामाद, मेरी बहुएं, मेरी बेटियां, मेरे लिए खुदावन ने बहुत ही खूबसूरत मुझे पेट का फल दिया। मैं हमेशा से ये दुआ करती थी। आज आप सबके लिए एक बात मैं कहना चाहती हूँ। मैंने हमेशा से अपने बच्चों के लिए ये दुआ की है कि आए खुदावन, मेरे लिए इससे बढ़कर दुनिया में और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने बच्चों को तेरी राह पर चलते हुए देखूं। नो डाउट मेरे सारे बच्चे खुदावन की राह पर चलते हैं, चाहे वो किसी तरह से भी चलते हैं, लेकिन वो खुदावन के साथ रहे, ना दाएं ना बाएं, और उनका तवक्कल खुदावन पर है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए जरूर दुआ किया कीजिए, अभी से उनको खुदावन के हाथों में बिल्डअप करना शुरू करें, ताकि वो वाकई उस राह पर चलना शुरू कर दें जहाँ से ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, सीधा यीशु। Thank you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you everyone and God bless you all. आइए लास्ट बट नॉट लीस्ट अपने अपने कलाम की तरफ बढ़ते हैं, और एक बार फिर से मैं आप सबकी भरपूर तालियों में रीना आपी का वेलकम करती हूँ आज के कलाम के लिए। जैनिस, थैंक यू। करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी अम्मी के लिए कि अम्मी की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है, तो मैं सोच रही थी अपनी अम्मी को रेंट पे मैं लगा देती हूँ, तो अच्छा मेरा बिजनेस भी चल पड़े। तो सब रो रहे हैं, मैं यहाँ पे बिजनेस की बातें सोच रही हूँ। चले सब अपना मूड ठीक करे, बहुत हो गया रोना धोना, अब कुछ कलाम की बात हो जाए, कुछ खुदावन की जो है वो हम सीख लें, खुदावन के कलाम में से सीखें। और स्पेशली आज जब हम माओ का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले खुदावन के शुक्रगुजार हैं। अपने अपने हम सब सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी सी दुआ करेंगे कलाम सीखने से पहले, ताकि हम उस मोमेंटम के अंदर आए और सीरियस हो और खुदावन के पाक रूह को मांगे, ताकि खुदावन का पाक रूह जो भी आज हमसे कलाम करना चाहता है, हम अपनी जिंदगी में उस पर अमल करें और गौर और फिक्र करने की जो है जरूरत है। देखें, मांगे खुदावन से कि आज हमारी जिंदगी में कहाँ पर कमी है। तो हम कर दीजिए अपने माइक जिसने भी ऑन किए हुए हैं प्लीज। तो दोस्तों don't do that, Chipper. Move away. Go baby. We're praying. तो मतलब खुदावन तेरे हुजूर इस वक्त आती हूँ खुदावन, और हम सब खुदावन तेरे कदमों में इस वक्त झुकते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस सबत के दिन के लिए, कि हम तेरी शुक्रगुजारी के लिए तेरे हुजूर तेरे कदमों में आए हैं। और खुदावन खुदा खास तौर पर आज इस खूबसूरत दिन को जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुदावन जो तूने कीमती तोहफा हम सबकी जिंदगियों में दिया, तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावन कलाम के लिए दुआ करती हूँ, तेरा पाक रूह हम सब पर नाजिल हो, जोर से अपने पाक रूह को नाजिल कर। खुदावन मैं नहीं, तेरा पाक रूह मुझ में से होके बोले। खुदावन मेरे मुंह में से जो अल्फाज निकले खुदावन वो तेरी आवाज हो। और खुदावन सबके जहनों के लिए हिकमत मांगती हूँ, अटेंशन मांगती हूँ यीशु के नाम से। खुदावन तेरे पाक रूह की हाजिरी मांग लेती हूँ। खुदावन आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर। जो कुछ भी मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा ने यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, पाती हूँ, आमीन। आप सबको फिर से सलाम पेश करती हूँ। सारी माओं को खैराज तहसीन पेश करती हूँ। मदर्स डे है, हम जानते हैं कि यूके वाले जो हैं पहले ही सेलिब्रेट कर लेते हैं खूबसूरत दिन को, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ को कुछ अलग रहना अच्छा लगता है मेरे ख्याल। तो इंटरनेशनल हम सबको पता है कि हम आज 9 मई को इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं।
हमने लास्ट मदर डे पे सीखी थी कुछ बातें, कुछ इंसाल 31 बाप उस औरत के बारे में हमने सीखी थी और बहुत सारी खूबियां थी और बहुत सारी बातें थी। अम्मी ने बहुत अच्छे से समझाई थी और मैं उम्मीद करती हूँ याद होंगी वो बातें। बहरहाल मैं ये नहीं कहूँगी सब मुझे आप बताइए, लेकिन मेरा बताने का खुदा कलाम में से हम सीखे के बारे में ही बात करना चाहती हूँ। 2 पॉइंट्स मैं आज लेके आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम इन पर गौर करें और देखें, सीखें, क्योंकि हम हमेशा चाहती हूँ और मुझे लगता है तो आज हम करते थोड़ी सी माँ की खसूसियात के बारे में बात कर लेते हैं। कलाम मुकद्दस में अगर हम देखते हैं तो जब हम 10 अहकाम की बात करते हैं तो हम नोट करने की जरूरत ये है कि जो 10 अहकाम है उसमें से जो 4 हुक्म है उसमें से जो खुदावन ने वो अपने लिए जो है तख्ती पर लिखवाए थे, 4 हुक्म अपनी जात के लिए। और उसका स्टार्टिंग था कि उसकी जो स्टार्टिंग थी कि मैं 1 मिनट, खुदावन तेरा खुदा, जब पहला जो खुदावन ने जो 4 हुक्म तख्ती पर लिखवाए थे वो अपनी जात के लिए लिखवाए थे। तो जो 6 हुक्म थे, जो बाकी के जो 6 हुक्म थे वो इंसान को इंसान से मिलने के लिए, जो इंसानों के लिए वो हुक्म दिए गए थे। अच्छा, जब हम पहले हुक्म की बात करते हैं तो वहां पर खुदावन ने उसका जो आगाज होता है कि खुदावन तेरा खुदा, वहां खुदावन अपनी बात कर रहे हैं। और जब हम 5वें हुक्म को देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि तू अपने बाप और अपने माँ की इज्जत करना। तो पहली तख्ती की जो स्टार्टिंग है, जो पहला जो प्लेट है, वहां पर खुदा ने अपनी बात की है और जो सेकंड जो बात की है, जो दूसरी तख्ती की बात कर रहे हैं हम, वहां पर खुदा ने माँ की बात की है, माँ की बात की है। तो वहां पर दर्जा, यहाँ से हम इस बात को पहले तो नोटिस कर लेते हैं कि खुदावन ने माँ को किस कदर बड़ा दर्जा दिया है। अब माँ की बात आती है तो माँ की अभी हम सुन रहे थे कि माँ का जो है मुतबातिल कोई नहीं है, नेमुल बदल कोई नहीं है, कोई भी जो है माँ का नेमुल बदल नहीं है। बेशक हम देखते हैं कि खुदावन के कलाम में जब हम माँ की बात करते हैं तो खुदावन ने माँ को किस कदर अव्वल दर्जा दी है, उसका रुतबा जो है माँ का बहुत हाई रखा है खुदावन ने। और क्योंकि खुदावन ने सबसे पहले, यहाँ पर बात मैं कर रही हूँ, रिश्तों की बात कर रही हूँ, रिश्ते खुदावन ने बहुत सारे बनाए हैं। मियाँ बीवी का भी रिश्ता है, उसको भी एक बहुत बड़ा दर्जा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मियाँ बीवी में भी लड़ाई हो जाती है, लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है कि उसका जो है वो सब कुछ बर्दाश्त करती है, वो हर बात को सहती है। तो ये जो माँ की जो मोहब्बत है, जो इंसान के लिए खुदावन ने जो रिश्ता दिया है, माँ का बड़ा ही सेंसिटिव रिश्ता है, बहुत ही ज्यादा एहसास हम कह लेंगे कि ये रिश्ता है, तो खुदावन ने रखा है। और फिर यहाँ से इसकी स्टार्टिंग को हम देखते हैं, जब खुदावन ने आदम के लिए हवा को बनाया तो खुदावन ने कहा आदम को कि तू उसका नाम रख। तो आदम ने हवा का नाम जो हवा को नाम दिया। तो उस नाम का जो महफूम है, जो मतलब है कि तमाम जो है जिंदों की माँ, वहीं से माँ को जो है हवा को माँ का लक़ब मिल गया था। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि खुदावन ने सबसे जो अव्वल दर्जा है वो माँ को दिया है। और बड़ी हम मशहूर एग्जाम्पल, यहूदियों की भी एग्जाम्पल है, हम सुनते आ रहे हैं कि जब खुदावन ने देखा कि मैं हर जगह नहीं जा सकता तो खुदावन ने माँ को जो है वो भेज दिया। फिर आगे जब हम माँ की बात करते हैं, माँ की खसूसियात की बात करते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं
कि माँ एक ऐसी चीज है, वो अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है। वो अपनी औलाद के लिए, हम सबके जो है जिंदगी में ऐसे कोई ना कोई वाकयात हुए होंगे अपनी माँ के, जब हम सैक्रिफाइस देखते हैं। वो भूखी रहती है, वो खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, वो अपने बच्चों को पहनाती है, वो अपना मुंह का निवाला भी निकाल कर जो है ना अपने बच्चों को वो पहले देती है कि मेरा बच्चा जो है मैं उसका पेट भर दूं, मेरी खैर है। तो यहाँ पर अगर मैं माँ के प्यार की, मोहब्बत की बात करने लगूंगी तो मेरे ख्याल से कि काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं अपने टॉपिक पे अगर वापस आना चाहूंगी कि ये तो हो गई हमारी जो है वो माँ की खसूसियात, कि माँ जिस तरह जो अपने बच्चे से प्यार करती है उस तरह कोई प्यार नहीं कर सकता, ना उसका कोई जो है नेमल बदल है। तो यहाँ पर जो बात आ गई, ये तो है माँ की, ठीक है ना, माँ की खसूसियात जो इलाही तौर पर खुदा ने माँ के अंदर डाल दी है। माँ चाहे भी तो इस खसूसियात को बदल ही सकती, खुदा ने जो माँ के अंदर कुदरती तौर पर जो माँ अभी नहीं बन सकी हैं, जो कि औलाद वाली नहीं है, तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो थोड़ी सी कि वो उनके लिए ये बड़ी थोड़ी तो नहीं, मैं समझती हूँ कि बड़ी तकलीफ दे बात होती है कि वो बहुत ज्यादा इन बातों को लेकर जो है अपने अंदर ये महसूस करती हैं क्योंकि वो ब्लेस्ड नहीं हुई हैं। तो आज खुदावन उनसे भी कलाम करता है, क्योंकि वो जब रातों को रोती हैं, मेरे ख्याल से रो रो के उनके आंसू भी अब सूख चुके हैं माओ के, तो खुदावन जो है बांझ को भी औलाद वाली करता है, क्योंकि उनके आंसू जो है मशकीजा में खुदावन के जमा हो चुके हैं। तो खुदावन पे जो है वो सब्र में कहूंगी कि रखिए, भरोसा रखिए, खुदावन आपको भी जो है वो औलाद वाली करेगा, खुदावन आपको भी पेट के फल से नवाजेगा। अब यहाँ पर बात मैंने माँ की खसूसियात की भी कर दी है, उन माओं के लिए भी खुदावन कलाम करता है कि खुदावन उनको जल्दी ब्लेस करने वाला है, क्योंकि हम कलाम में देखते हैं कि हन्ना को भी देखते हैं, सारा को भी देखते हैं कि वो किस तरह जार रोती थी, और क्योंकि लोग उनको ताने देते थे। तो यहाँ पर बताने का ये मकसद है कि जब खुदावन ने आप लोगों को औलाद जैसी नेमत दी है, ये खुदावन ने आप सबके ऊपर फजल किया है, तो अब आगे का क्या स्टेप है? अब हमें देखना ये कि हमें अपनी औलाद की तरबियत कैसे करनी है। यहाँ पर खुदा ने हमें दे दिया माँ की भी बात, मैं माँ के प्यार के ऊपर शक नहीं कर रही कि माँ का प्यार खत्म हो गया, माँ का प्यार अपनी जगह है। माँ के प्यार को तो हम जो है वो कंपनसेट कर ही नहीं सकते हैं किसी भी चीज से। अब यहाँ पे बात आती है तरबियत की। अगर खुदावन ने आपको ये फजल दिया, औलाद जैसी नेमत मिरास बख्शी है, तो अब इसकी तरबियत के लिए अब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया कि डार्क साइड जो हम आजकल के माशरे में देख रहे हैं कि ऐसी क्या कमी है, क्योंकि हम कंप्लेन करते हैं कि हमारी औलाद अच्छी नहीं है। बहुत सारी माएँ स्पेशली यही दुआ करवा रही होती हैं, हमारी औलाद के लिए दुआ की जाए, हमारी औलाद के लिए दुआ की जाए, हमारी बेटियों के लिए दुआ की जाए। क्यों दुआ की जाए? ऐसी क्या कमी है, क्या ऐसी खालिश रह गई है कि आज आप सबको जो है इस तरह दुआओं की जरूरत पड़ रही है? तो मैं जब इस बात को सोच रही थी तो खुदावन के पाक रूह ने मेरे जहन में दो बातें डाली, दो पॉइंट्स मैंने तैयार किए। सबसे पहले आप लोग बहुत ही इस स्टोरी से बखूबी वाकिफ हैं। हम अगर पुराने अहदनामे में जाते हैं, हम कलाम की अगर हम बात करते हैं तो हम इजहाक की बात करते हैं। खुदावन ने जो है जब उसकी इजहाक की जब हम बात करते हैं तो रिबका के साथ जब उसकी शादी हुई तो खुदावन ने ब्लेस किया उसे, और खुदा ने उसे डबल बरकत दी। 2 बेटे खुदावन ने दिए, और हम बहुत अच्छे से इस स्टोरी से वाकिफ हैं कि उसने जिस तरह से बरकत ली। तो यहाँ पर इस चीज को मैं नोटिस कर रही थी और मैं सोच रही थी इस बारे में कि खुदावन ने जब
इससे पहले एक रस्म अगर हम देखते हैं, अगर हम इज़हाक की जब मैं बात बता रही हूँ आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूं कि होता ये था कि जूइश लोगों की ये रस्म थी, और आई थिंक यहाँ पे पंजाब में भी ये रस्म है कि अगर कोई जो है वो मरने वाला होता था या जो जाने वाला, दुनिया से रुखसत होने वाला होता था, तो क्या होता था कि वो जो बड़ा होता था, सरबराह होता था, वो अपनी ब्लेसिंग जो है वो अपने पहलोटे को देकर जाता था। और हम जानते हैं कि एलिया ने जिस तरह जो है, अलीशिया ने एलिया से भी जो है अपने उसका रूह का दूना हिस्सा मांगा था, तो क्योंकि वो जाने वाला था। और आई थिंक ये अभी भी बहुत सारी जगह पे ये कल्चर अभी भी है, मे भी खत्म भी हो गया हो, कि जाने से पहले जो है बुजुर्ग जो है अपनी औलाद को या माँ बाप जो है बरकत देते हैं। तो इसी तरीके से जब हम इज़हाक की बात करते हैं तो वो अपने बेटे एसाऊ से बात कर रहा होता है कि तू जा, शिकार जो है मेरे लिए मार कर लेकर आ, उसको तैयार करके लेके आ, तो मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा। तो यहीं पर जो है रिबेका वो सुन रही होती है, ये सारी बातों को सुन रही होती है। तो वो क्या करती है कि हमें पता है कि वो अच्छे से अपने बेटे को, जो याकूब को जो है वो एसाऊ बनाकर जो है वो आगे भेज देती है। और बाप क्या करता है, बाप जो है वो उसको बरकत दे देता है, याकूब को बरकत दे देता है। इस स्टोरी से हम बहुत अच्छे से वाकिफ है। तो यहाँ पर जो बात, जो पॉइंट की ये है कि यहाँ पर माँ ने क्या रोल अदा किया, माँ ने जो है अपने बेटे को बरकत दिलवा दी क्योंकि वो उसका ज्यादा लाडला था। अब जिस बात पर मैं आ रही हूँ ना, वो बात ये है फेवरेटिज्म की। माँ मोहब्बत अपने बच्चों से बराबर करती है, ठीक है, लेकिन ना वो एक जो है ना वो लचक आ जाती है मोहब्बत में, झोल थोड़ा सा ना आ जाता है माँ की मोहब्बत में कि ये मेरा फेवरेट बच्चा है, ये मेरा फेवरेट है। इसको जरा सा आगे करती है। माँ कहती है कि हाँ जो है मैं ना ये मेरा, या ये भी होता है कुछ माओ का, ये मेरा बच्चा जरा सेंसिटिव है, नहीं इससे जरा मेरा ज्यादा प्यार है, ये पहलौठा है। तो इसी तरह जो यहाँ पर हुआ कुछ नहीं, हुआ ये कि यहाँ पर भी याकूब की जो उसकी रिब्का की जो है मोहब्बत में थोड़ा सा ना झोल आ गया। और उसने क्या किया, क्योंकि उसका वो लाडला था, और उसने अपने बेटे को उठाकर आगे किया और बाप ने उसको बरकत दे दी। अच्छा, यहाँ पर तो उसने ये रोल अदा कर लिया, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये माँ तो ये हरकत करके साइड पे हो गई है, लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर दोनों भाई के अंदर तफरका पैदा हो गया, दुश्मनी पैदा, और वो इस हरकत की वजह से वो लोग अलग हो गए। और कई साल तक, और आई थिंक अभी भी वो जो बात अगर हम कबीले वगैरह की करें तो वो आज तक ही अलग ही हैं। यहाँ पर माँ ने जो रोल अदा किया, फेवरेटिज्म का रोल अदा किया। और अभी मैं जब अम्मी कह रही थी, मेरी बात कर रही थी, तो मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि मैं जिस चीज से मना करना चाह रही हूँ, हालांकि माँ प्यार सब बच्चों से बराबर से करती है। और अम्मी हमेशा ये बात बोलती हैं कि मैंने सबको एक ही तकलीफ से पैदा की है, किसी को कोई कम ज्यादा तकलीफ से पैदा नहीं किया। माँ प्यार करती है, लेकिन वो थोड़ा सा झोल, मैंने कहा ना कि आ जाता है मोहब्बत के अंदर, लचक आ जाती है मोहब्बत की कि मेरा ये बच्चा फेवरेट है। वो माँ की मोहब्बत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चा भी अपनी माँ को खूब सारे बोसे दे रहा होता है, बड़ा जो माँ की फरमाबरदारी कर रहा होता है, पपियां झपियां माँ को कर रहा होता है, तो माँ का थोड़ा झुकाव ना अपने उस बच्चे की तरफ हो जाता है। तो यहाँ तो माँ ने कर दिया फेवरेटिज्म, वहां से उसको बरकत दिला दी, लेकिन हुआ क्या, वो माँ अपना काम करके साइड पे हो गई, लेकिन यहाँ पर जानी दुश्मनी हो गई, तफरके हो गए, और लड़ाई आगे तक चलती गई। इसी तरह हमें भी इस चीज को सोचने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। माँ को स्पेशली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हमें इस चीज को रोकने की, हमें अंदाजा नहीं, हम तो फेवरेटिज्म कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो औलाद के बीच में जो खलिश पैदा हो रही होती है, जो तफरके आ रहे होते हैं ना, वो यहीं से ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है।
तभी देखिए जब शबनम आंटी जो है डैनियल सॉरी जो उनका बेटा है, ये लगता है यहाँ पे फेवरेटिज्म। तो मैं यही इसी चीज को पॉइंट करना चाह रही हूँ और मार्गरेट सोच रही है मेरी तो बच्ची है कि मैं क्या करूँ। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर समझाने का मकसद ये था कि बच्चों के अंदर जो है ना वो फेवरेटिज्म करना बंद कीजिए, क्योंकि वहां से बच्चा सोचता है कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है, बच्चा एहसास कमतरी का शिकार रह जाता है। यहाँ ये माँ की गलती है और ये बड़ा ही संगीन पॉइंट है और इसी से जो है सारी तमाम जो है जुदाइयां नफरतें फैलती हैं एक दूसरे के दिल में और बहन भाइयों के अंदर जो है इत्तेफाक नहीं होता है। तो यही सबसे बड़ा रीजन जो मुझे नजर आया कि एक ये रीजन है। फिर दूसरे रीजन की बात करते, माँ की हम बात कर रहे हैं ना और यहाँ तरबियत की बात कर रहे हैं। फिर दूसरे रीजन के ऊपर जब मैं जंप करती हूँ तो हम आते हैं यहाँ पर अपने नए ऐदनामे में हेरोदियास की हम बात करते हैं। हेरोदियास जो है उसकी बेटी, इस किस्से से भी हम बड़े अच्छे से वाकिफ हैं कि वो अपनी बेटी जो है उसको नाच कर दिखाती है और बड़ा ही खूब नाच कर दिखाती है और उसका बाप जो है पूरी महफिल के सामने, क्योंकि वो बादशाह था और जबान दे चुका होता है, वो कहता है माँ तूने आज मुझे खुश किया है, क्या तुझे चाहिए? तो वो क्या कहती है, मैं जरा रुक, मैं जरा अपनी माँ से काउंसलिंग करके आती हूँ, उससे काउंसलिंग लेके आती हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं जरा अपनी माँ से डिस्कस कर लूँ। वो अपनी माँ के पास जाती है और माँ से डिस्कस करती है और माँ उसको कहती है कि तू एक काम कर, तू जो है ना उसका यमुना का जो है मुझे सर ला कर दे दे। और वो जाती है बाप के पास और बाप को कहती है इसी तरह कि मुझे एक काम कर, तू जो है ना खुदावन का जो खादिम है ना यमुना, तू मुझे उसका थाल में सर ला कर दे दे। बाप परेशान होता है, वो थोड़ा सा सोचता तो है कि मैं क्या करूं, लेकिन अब मैं तो जुबान दे चुका हूं। और क्या करता है बाप, जाकर जो है वो सर जो है यमुना का थाली में पेश कर देता है। अब यहाँ पर क्या पॉइंट आया, यहाँ पर पॉइंट इस बात से हम सीखते हैं कि इधर माँ की अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी दुश्मनी थी, अपनी दिल की कदूरत थी, अपनी उसकी दुश्मनी थी, उसने अपनी दुश्मनी निकालनी थी और उसने बच्ची से जो है इसमें अपनी बच्ची को शामिल किया। बदला उसने अपना लेना था क्योंकि उसके अपने रिलेशनशिप्स खराब थे, उसमें बदला जो है अपना लेना था, लेकिन उसने गलत काम अपने बच्ची से करवाया और इसमें बाप भी शामिल हुआ। और माँ बाप जो है इसी तरीके से तो सोचते नहीं है। और क्या किया बादशाह ने, हेरोदियास ने क्या किया, अपनी बेटी को कातिल बना दिया कि ये हम जानते हैं कि तू खून ना करना बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरीके से कि ये माँ का फर्ज बनता है कि जब बच्चा, उसको क्या आपने काउंसल करना है, क्या आपने उसको बताना है कि क्या किस तरीके से सही गलत की आपने पहचान देनी है, ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है। माँ की बातों का बड़ा गहरा असर पड़ता है। कलाम ऐसे ही नहीं कहता कि जैसी माँ वैसी बेटी। माँ जो बच्चे को सिखाएगी, जिस तरह बोलेगी बच्चा वही करेगा। अब यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से हम अपने बच्चे को जो चीज फीड कराएंगे, जो भरेंगे उसके अंदर, बच्चा याद रखिए वही हरकत करेगा। और इसकी वजह से आप अपने बच्चे से गलत काम करवा के अपने बच्चे को भी जो है वो खुदावन की नजरों में जो गुनहगार ठहरवाते हैं और उसकी जो है इस तरह के आगे चल के जो है उसकी जिंदगी जो है वो बिखर जाती है। बहुत सारे रीजन होंगे, ऐसी माँ बहुत सारी होंगी, मुझे नहीं पता कि क्या क्या बातें होती होंगी, लेकिन ये मैं कलाम में से आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ कि माँ ने अपना क्या रोल अदा किया। अब यहाँ पर जरूरत ये है माँ के लिए खास तौर पे, खुदारा अगर आप ऐसा कोई भी करता है तो बंद कीजिए, अपने लिए खुदावन से जो है वो कलाम को मांगिए, खुदावन के पाक मुंह को मांगिए, कि हिकमत मांगिए कि आपको अपनी औलाद की कैसे तरबियत करनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि माँ अपनी औलाद की तरबियत जब वो पेट में बच्चा होता है वहीं से स्टार्ट कर देती है। और इसकी एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल ये हमें मिलती है कि जब अलिशबा जो है वो मरियम आती है और मरियम से जब वो मिलती है तो उसके पेट में जो यहूदा उसको किक करता है, वो पूरे रूह कुदस से भर जाती है, वो दुआ करती होगी, खुदावन की शुक्रगुजारी करती होगी। यहाँ से जब माँ के ईमान की बात कर रहे हैं, बाइबल के हम कलाम की बात कर रहे हैं, तो माँ की जो बड़ा खूबसूरत जो हमें रोल मॉडल मिलते हैं कलाम में,
तो वहां तरबियत आप देखिए माओ ने अपने बच्चों की कैसे की है, खुदावन के हुक्मों की फर्मा बरदारी करते हुए, उसके डर खौफ में रहते हुए, तो उसकी औलाद आगे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। हम यहाँ पे दबूरा की तो चलो हम बात नहीं करते, लेकिन वो भी माँ है, हम राहब की भी बात नहीं करते, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। हम यहाँ अलिशबा की ही बात कर रहे हैं, और फिर ईमान की बात करते हैं तो तमोथियस, आई थिंक उसका दूसरा तमोथियस 5वें बाप में वहां पर जो है अपना नानी लुइस और जो है उसके यूनिके के ईमान की बात की गई है। तो ये वो माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत जो है वो पेट में से ही करना शुरू कर दी है। खुदावन के जो अपने बच्चों को है वो रूह कुदस से अपने पेट से ही भर दिया है। उनको कलाम जो खुदावन का हुक्मों की जो फर्मा बरदारी अपने पेट से ही करना सिखा दी है। आज हम क्या करते हैं, हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं ऐसे, क्या हम अपने बच्चों की इस तरह हम उनको तालीम दे रहे हैं। कलाम कहता है कि तू अपनी माँ की इज्जत कर, तूने इज्जत करनी है, तूने अपनी माँ के आगे सर झुकाना है। माँ जैसी भी हो, माँ जाहिल हो, माँ पढ़ी लिखी नहीं हो, माँ बुरी हो, जैसी भी हो माँ, कलाम कहता है तूने अपनी माँ की इज्जत करनी है तो करनी है। बात इधर खत्म है। यहाँ पे हम ये नहीं है इसको जो है कैलकुलेट करेंगे कि माँ ऐसी है। इसी तरीके से हम जब देखते हैं कि हम अपनी माँ को इज्जत नहीं देते, क्योंकि हम अपनी माँ की जो है बातों को डर खौफ में, क्योंकि कलाम हमें कह रहा है कि अपनी माँ के खौफ में भी रहना है, उसकी इज्जत भी करनी है। कहाँ हम अपनी माँ की इज्जत करते हैं, हमारा डर खौफ कहाँ है। कलाम तो हमें कह रहा है ना कि माँ को अपनी माँ को जो है वो बुढ़ापे में हकीर मत जान। माँ जरा सी बुढ़ी होती है तो हम तो दुआएं करने लगते हैं, खुदाया तू उसको उठा ले, तू अब अपनी मर्जी को पूरा कर, जल्दी से तू अपनी मर्जी को पूरा कर ले। हम करते हैं, और ये नहीं है, ऐसे बड़े सारे केसेस मैं देखती हूँ यहाँ पर, और हम सबकी जिंदगियों में इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं कि हम अपने माँ बाप के लिए जो है जैसे ही वो बुढ़ा होना शुरू हो जाते हैं उस उम्र में, हम अपने माँ बाप से चिढ़ने लग जाते हैं, हम उनकी जरूरतों को पूरा करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर इस बात को सोचने की जरूरत है कि आज अगर मैं इस कलाम पर अमल करूंगी, अपनी माँ की इज्जत करूंगी, उसके डर खौफ में रहूंगी, उसके हुक्मों को मानूंगी, तो आगे मेरी औलाद भी यही करेगी। अगर मैं ही नहीं करूंगी, मैं रोल मॉडल अपने बच्चों को ये बताऊंगी कि चलो जाओ दादी को उठाकर रहने दो, बहुत बुरे, मैं इस नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहूंगी कि किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर, या माँ के साथ किस तरह का सलूक करते। ऐसे ही नहीं, आज जो है बूढ़े लोग जो ओल्ड होम की जीनत बने हुए हैं, ऑर्फनेज इतने सारे खुले हुए हैं, क्योंकि औलाद अपने माँ बाप को उठाकर फेंक देती है। यहाँ पर गलत बात क्या होती है कि हम अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम अपने बच्चों की तरबियत करना स्टार्ट ही नहीं करते, अपने बच्चों को वो हुक्म सिखाते ही नहीं है, उसकी तरबियत करते ही नहीं है खुदावन के खौफ में रहकर। फिर हम बाद में रोते हैं और फिर हम लोगों के पास जाते हैं कि हमारे बच्चों के लिए दुआ की जाए। हमारे बच्चे नशे की हालत में पड़ गए, हमारी बेटियां जो है वो भाग गई हैं घरों से या गलत हरकतों में पड़ गई हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों की तरबियत करना स्टार्ट ही नहीं की है। तो आज इस बात की जरूरत है, हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। बच्चों की तो तरबियत हम बच्चों का तो सेशन बाद में चिल्ड्रंस डे होगा तो वहां पे भी हम बात कर लेंगे कि बच्चों को क्या करना है अपने माँ बाप के लिए। लेकिन सबसे पहले माओ के लिए आज कलाम खुदावन करता है कि अपने बच्चों को जो है हमने सिखाना है, ये कलाम हमने फीड करना है। आपका बच्चा अभी से आप देखें कि वो आपकी सुनता है कि नहीं सुनता, क्योंकि कलाम तो कहता है कि तूने अपनी माँ के आगे सर झुकाना है, डर खौफ में रहना है, उसकी बात को सुनना है। यहाँ तो अगर हम जरा सा कुछ माँ बोल दे तो ऐसी माँ की बेइज्जती करते हैं आगे से कि बेचारी माँ चुप ही हो जाती है कि मैं अब इनको आगे से मैं क्या बोलूं, क्या जवाब दूं। तो कहाँ है, क्यों नहीं हमने अपने बच्चों को ये बात फीड कराई, क्यों नहीं हमने उनको ये रटवाया हुआ कि कलाम खुदा हमसे ये कलाम करता है, खुदा हमें ये हुक्म देता है कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी, अपनी माँ की इज्जत करनी, उसके डर खौफ में रहता है। तो आज मैं समझती हूँ कि ये हमारी माँ का कसूर है कि वो अपनी
बच्चों की, अपनी औलाद की तरबियत नहीं करती हैं अच्छी, और बाद में फिर वो बैठकर अफसोस करती हैं, रोती हैं, और फिर जब वो टाइम गुजर जाता है तो ओल्ड होम की जीनत बन जाती हैं जाकर। तो आज जरूरत इस बात की है, खुदावन कलाम करता है कि खुदावन के हुक्मों की फरमाबरदारी करें, उसके कलाम को सीखें, और फिर इसका जो बड़ा ही खूबसूरत रिजल्ट है, जब अपने माँ और बाप की हम इज्जत करते हैं तो जिस मुल्क में तू रहता है तेरी उम्र जो है वो दराज हो, तेरा भला हो। उम्र की दराजी ऐसे ही नहीं मिल जाती है, उम्र की दराजी माँ बाप की इज्जत करने से मिलती है, माँ की इज्जत करने से मिलती है। तो आज मेरा माँ के लिए ये पैगाम है कि खुदारा देखिए क्या हम फेवरेटिज्म अपनी औलाद में करके अपने घर की बुनियाद को खराब कर रहे हैं, या हम अपने बच्चों को गलत तालीम दे रहे हैं। हमें ये देखने की जरूरत है। तो खुदावन मेरा ईमान है कि आज इन बातों को आप लोग सोचेंगे और अपनी जिंदगी में इन बातों को पूरा करने की जो है वो जरूरत है, हम सबको देखने की जरूरत है। आज मैं सबसे ये बात करती हूँ कि देखिए अपनी जिंदगियों में कि कहीं कोई कुछ छूट तो नहीं रहा, कुछ कमी तो नहीं रह रही है कि हमें फिर बाद में जो उसके रिजल्ट भयानक नाक जो हमें उसके रिजल्ट देखने पड़े। तो आज माँ को जरूरत है, माँ को बेदार होने की जरूरत है, माँ को खुदा के खौफ में रहने की जरूरत है, अपने बच्चों की तरबियत खुदावन की जो है उसके हुक्मों के मुताबिक करने की जरूरत है। तो खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और खुदावन आप सबको, हम सबको ये फजल दे कि हम खुदावन के हुक्मों में रहकर अपने बच्चों की तरबियत कर सके, ताकि हम जो जिस तरह के रिजल्ट्स हमें मिलते हैं और आज जिस तरह हम देख रहे हैं जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, हर घर में यही मसले मसाइल होते हैं। तो सोचिए इस बात को, गौर कीजिए इस बात को। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन आमीन। Well done, Rina. God bless you. Amen. Sorry about the blessed message. Bless you. Amen. God bless you, Rina. God bless you. थैंक यू रीना, बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम दिया और बहुत ही खूबसूरती से आप जो है बातों को बयान करती हो, और खुदावन ने बहुत खूबसूरत आपको ये गिफ्ट दिया है, और बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक था, और जो आपने पॉइंट्स बताए हैं बहुत ही खूबसूरत थे। खुदावन आपको बहुत 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 बरकत दे। आमीन। थैंक यू। बस खुदावन हम सबको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक भी दे। Amen. Thank you, Jessica. It was very beautiful message. Yes, ये actually ना जरूरत. So, thank you so much. That was a beautiful message. As फरहान ने भी कहा है कि बहुत अच्छी तरह, हाँ, हमें इन चीजों को सोचने की जरूरत है, और बिल्कुल हमें अपनी जिंदगी में, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, माँ अच्छी तो आगे जनरेशन अच्छी होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस। गॉड ब्लेस यू। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगी, अगर मुझे इजाजत मिले तो। सिर्फ एक बात है, ज्यादा नहीं। एक मुफक्किर है नेपोलियन, उसने कहा कि मुझे तुम एक अच्छी माँ दे दो, मैं तुमको एक अच्छा मुआशरा दूंगा। माँ अच्छी है तो पूरा मुआशरा ही क्यों ना सुधरेगा। आज हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, इस पर गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। बाकी मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रही थी, प्लीज अगर मैंने नाम ली हो तो कोई समझे कि मैं किसी को कुछ कह रही थी। मैं जस्ट थोड़ा सा नहीं बेटा, ये तो चीजें हमें ये होती ही दिन, इसीलिए कि हम इस पर गौर और ख्याल करें, बैठे डिस्कस करें इस बात के लिए कहाँ हमें कमियां हैं, कहाँ हमने पूरी करनी है। वेल डन रीना, बहुत ही अच्छा मैसेज था। वाकई में जो पॉइंट्स आपने बताए हैं, जो पॉइंट्स आपने बताया, वाकई में स्पेशली पाकिस्तानी माँ की जरूरत है ये, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी माएँ ऐसे ही करती हैं। जो आपने बताया, फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा होता है हमारे खानदानों में, और जो रूट्स जो है, जो जड़ को जो खत्म करना है ना, वो
फेवरेटिज्म को अगर आप खत्म कर दो तो फिर खानदान तो बहन भाइयों में प्यार मोहब्बत और खानदानों में प्यार और मोहब्बत पैदा होगा। मार्गरेट हंस रही है, मार्गरेट सोच रही है मैं तो लकी हूँ इस मामले में। शुक्र है खुदा का, मैं भी बहुत लकी हूँ इस मामले में, मेरी एक ही बेटी है। मुझे बाद में कोई फेवरेटिज्म के लिए ब्लेम नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी मम्मा के लिए ये कहना चाहूंगी नहीं पता, जिनके 2-2 3-3 बच्चे भी हैं, जिनके पाकिस्तान में जैसे बच्चों की तादाद होती है, यहाँ पर भी 2-3 बच्चे होते हैं, पर ये माँ पे डिपेंड करता है कि उसने अगर तो वो फेवरेटिज्म नहीं करती अपने 3-4 बच्चों में तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं। और वो जो दूसरा पॉइंट था वो तो बहुत ही खूबसूरत पॉइंट था कि अपनी माँ ने